ज़िला गुरदासपुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग विजिल हमने रखी हुई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिगार्डिंग इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग। हमारी पराली प्रोटेक्शन फोर्स की टीम्स जो हैं वो पूरे जो जो उनको एरियाज अलॉटेड है उनमें जाके वो पेट्रोलिंग करती हैं। उसके अलावा हर विलेज में हमारा एक नोडल ऑफिसर है जो वहाँ पे सब फार्मर्स के साथ टाई अप रखता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो स्टबल बर्निंग ना करें और उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में रहता है। इनफैक्ट उनको जो कई मशीन्स अवेलेबिलिटी रहती है जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट वाली, वो मशीन्स भी उनको वो वहाँ पे अवेलेबल कराता है। उसके अलावा हमारे क्लस्टर ऑफिसर्स हैं और इन सब सिस्टम के अलावा हमारे एसडीएम्स खुद सब फील्ड पे हैं। मैं और एसएसपी खुद कल सारा दिन हम चेकिंग की है हमने, आज भी हम चेकिंग करेंगे पूरे ज़िले में। और जहाँ कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट ध्यान में आता है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हम एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी स्टबल बर्निंग को प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा फाइन है और रेड एंट्री भी की जाती है उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमने कंट्रोल रखा हुआ है और लोगों से हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग नहीं चाहते हैं इसे करना और लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में केसेस में बहुत कमी आई है। 26 केसेस आए हैं जिसमें सभी में एफआईआर दर्ज की गई है, सभी में फाइन भी लगाया गया है और रेड एंट्री भी की गई है। तो कोई भी केस ऐसा अभी भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने एक्शन नहीं किए। जुर्माने की बात की जाए तो कितना जुर्माना अभी तक कलेक्ट हो चुका है? जुर्माना हमने जितना भी सारा लगा है इंटायर अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड। साथ साथ हम कलेक्शन कर रहे हैं, हम गैप नहीं डाल रहे उस चीज़ में। और बाकियों में भी अवेयरनेस आ गई है तो लोग भी उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या अपील है किसानों को? देखिए, मेरी यही अपील है कि स्टबल मैनेजमेंट के लिए एडिक्वेट मशीनरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। चाहे आपको बेलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको सुपर सीडर की रिक्वायरमेंट है, ये मशीन्स एडिक्वेट नंबर्स में डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। ये कई प्राइवेट लोग हैं जो इसको सप्लाई करते हैं। हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, पंचायत्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे मशीन अवेलेबल कराई जा सकती है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है अपनी क्रॉप मैनेजमेंट करने में, आपको मशीन नहीं मिल रही है या फिर आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, वहां पे आप कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट्स आपको रीच आउट करेंगे और हर संभव आपकी मदद हम लोग करेंगे। ज़िला गुरदासपुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग विजिल हमने रखी हुई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिगार्डिंग इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग। हमारी पराली प्रोटेक्शन फोर्स की टीम्स जो हैं वो पूरे जो जो उनको एरियाज अलॉटेड है उनमें जाके वो पेट्रोलिंग करती हैं। उसके अलावा हर विलेज में हमारा एक नोडल ऑफिसर है जो वहाँ पे सब फार्मर्स के साथ टाई अप रखता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो स्टबल बर्निंग ना करें और उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में रहता है। इनफैक्ट उनको जो कई मशीन्स अवेलेबिलिटी रहती है जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट वाली, वो मशीन्स भी उनको वो वहाँ पे अवेलेबल कराता है। उसके अलावा हमारे क्लस्टर ऑफिसर्स हैं और इन सब सिस्टम के अलावा हमारे एसडीएम्स खुद सब फील्ड पे हैं। मैं और एसएसपी खुद कल सारा दिन हम चेकिंग की है हमने, आज भी हम चेकिंग करेंगे पूरे ज़िले में। और जहाँ कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट ध्यान में आता है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हम एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी स्टबल बर्निंग को प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा फाइन है और रेड एंट्री भी की जाती है उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमने कंट्रोल रखा हुआ है और लोगों से हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग नहीं चाहते हैं इसे करना और लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में केसेस में बहुत कमी आई है। 26 केसेस आए हैं जिसमें सभी में एफआईआर दर्ज की गई है, सभी में फाइन भी लगाया गया है और रेड एंट्री भी की गई है। तो कोई भी केस ऐसा अभी भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने एक्शन नहीं किए। जुर्माने की बात की जाए तो कितना जुर्माना अभी तक कलेक्ट हो चुका है? जुर्माना हमने जितना भी सारा लगा है इंटायर अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड। साथ साथ हम कलेक्शन कर रहे हैं, हम गैप नहीं डाल रहे उस चीज़ में। और बाकियों में भी अवेयरनेस आ गई है तो लोग भी उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या अपील है किसानों को? देखिए, मेरी यही अपील है कि स्टबल मैनेजमेंट के लिए एडिक्वेट मशीनरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। चाहे आपको बेलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको सुपर सीडर की रिक्वायरमेंट है, ये मशीन्स एडिक्वेट नंबर्स में डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। ये कई प्राइवेट लोग हैं जो इसको सप्लाई करते हैं। हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, पंचायत्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे मशीन अवेलेबल कराई जा सकती है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है अपनी क्रॉप मैनेजमेंट करने में, आपको मशीन नहीं मिल रही है या फिर आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, वहां पे आप कॉल करें, हमारे एक्सपर्ट्स आपको रीच आउट करेंगे और हर संभव आपकी मदद हम लोग करेंगे।
ज़िला गुरदासपुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग विजिल हमने रखी हुई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिगार्डिंग इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग। हमारी पराली प्रोटेक्शन फोर्स की टीम्स जो हैं वो पूरे जो जो उनको एरियाज अलॉटेड है उनमें जाके वो पेट्रोलिंग करती हैं। उसके अलावा हर विलेज में हमारा एक नोडल ऑफिसर है जो वहाँ पे सब फार्मर्स के साथ टाई अप रखता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो स्टबल बर्निंग ना करें और उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में रहता है। इनफैक्ट उनको जो कई मशीन्स अवेलेबिलिटी रहती है जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट वाली, वो मशीन्स भी उनको वो वहाँ पे अवेलेबल कराता है। उसके अलावा हमारे क्लस्टर ऑफिसर्स हैं और इन सब सिस्टम के अलावा हमारे एसडीएम्स खुद सब फील्ड पे हैं। मैं और एसएसपी खुद कल सारा दिन हम चेकिंग की है हमने, आज भी हम चेकिंग करेंगे पूरे ज़िले में। और जहाँ कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट ध्यान में आता है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हम एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी स्टबल बर्निंग को प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा फाइन है और रेड एंट्री भी की जाती है उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमने कंट्रोल रखा हुआ है और लोगों से हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग नहीं चाहते हैं इसे करना और लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में केसेस में बहुत कमी आई है। 26 केसेस आए हैं जिसमें सभी में एफआईआर दर्ज की गई है, सभी में फाइन भी लगाया गया है और रेड एंट्री भी की गई है। तो कोई भी केस ऐसा अभी भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने एक्शन नहीं किए। जुर्माने की बात की जाए तो कितना जुर्माना अभी तक कलेक्ट हो चुका है? जुर्माना हमने जितना भी सारा लगा है इंटायर अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड। साथ साथ हम कलेक्शन कर रहे हैं, हम गैप नहीं डाल रहे उस चीज में। और बाकियों में भी अवेयरनेस आ गई है तो लोग भी उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या अपील है किसानों को? देखिए, मेरी यही अपील है कि स्टबल मैनेजमेंट के लिए एडिक्वेट मशीनरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। चाहे आपको बेलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको सुपर सीडर की रिक्वायरमेंट है, ये मशीन्स एडिक्वेट नंबर्स में डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। ये कई प्राइवेट लोग हैं जो इसको सप्लाई करते हैं। हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, पंचायत्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे मशीन अवेलेबल कराई जा सकती है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है अपनी क्रॉप मैनेजमेंट करने में, आपको मशीन नहीं मिल रही है या फिर आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, वहां पे आप कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको रीच आउट करेंगे और हर संभव आपकी मदद हम लोग करेंगे। ज़िला गुरदासपुर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग विजिल हमने रखी हुई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में रिगार्डिंग इंसिडेंट्स ऑफ स्टबल बर्निंग। हमारी पराली प्रोटेक्शन फोर्स की टीम्स जो हैं वो पूरे जो जो उनको एरियाज अलॉटेड है उनमें जाके वो पेट्रोलिंग करती हैं। उसके अलावा हर विलेज में हमारा एक नोडल ऑफिसर है जो वहाँ पे सब फार्मर्स के साथ टाई अप रखता है और उनको मोटिवेट करता है कि वो स्टबल बर्निंग ना करें और उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में रहता है। इनफैक्ट उनको जो कई मशीन्स अवेलेबिलिटी रहती है जो क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट वाली, वो मशीन्स भी उनको वो वहाँ पे अवेलेबल कराता है। उसके अलावा हमारे क्लस्टर ऑफिसर्स हैं और इन सब सिस्टम के अलावा हमारे एसडीएम्स खुद सब फील्ड पे हैं। मैं और एसएसपी खुद कल सारा दिन हम चेकिंग की है हमने, आज भी हम चेकिंग करेंगे पूरे ज़िले में। और जहाँ कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट ध्यान में आता है वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। हम एफआईआर कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी स्टबल बर्निंग को प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा फाइन है और रेड एंट्री भी की जाती है उनके जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हमने कंट्रोल रखा हुआ है और लोगों से हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है। लोग नहीं चाहते हैं इसे करना और लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में केसेस में बहुत कमी आई है। 26 केसेस आए हैं जिसमें सभी में एफआईआर दर्ज की गई है, सभी में फाइन भी लगाया गया है और रेड एंट्री भी की गई है। तो कोई भी केस ऐसा अभी भी ऐसा नहीं है जिसमें हमने एक्शन नहीं किए। जुर्माने की बात की जाए तो कितना जुर्माना अभी तक कलेक्ट हो चुका है? जुर्माना हमने जितना भी सारा लगा है इंटायर अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड। साथ साथ हम कलेक्शन कर रहे हैं, हम गैप नहीं डाल रहे उस चीज में। और बाकियों में भी अवेयरनेस आ गई है तो लोग भी उसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या अपील है किसानों को? देखिए, मेरी यही अपील है कि स्टबल मैनेजमेंट के लिए एडिक्वेट मशीनरी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। चाहे आपको बेलिंग मशीन की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपको सुपर सीडर की रिक्वायरमेंट है, ये मशीन्स एडिक्वेट नंबर्स में डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल हैं। ये कई प्राइवेट लोग हैं जो इसको सप्लाई करते हैं। हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं, पंचायत्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे मशीन अवेलेबल कराई जा सकती है। सारा डेटा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमने एक हेल्पलाइन नंबर डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है अपनी क्रॉप मैनेजमेंट करने में, आपको मशीन नहीं मिल रही है या फिर आपको किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, वहां पे आप कॉल करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको रीच आउट करेंगे और हर संभव आपकी मदद हम लोग करेंगे।